हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 10 का सीबीएसई कोर्स में एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 दोनों ही बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। वाई इज इक्वल टू पी एक्स मतलब ये एक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल। y इज इक्वल टू यहाँ पी एक्स के बदले एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि x का एक्सप्रेशन होना चाहिए। आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, यानी कि इस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा वो ग्राफ से देख के निकालना है। मान लिया अब एक ग्राफ बनाया, y का डिफरेंट वैल्यू लिया और x का डिफरेंट वैल्यू लिया, ठीक। यानी कि x का डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू निकाले और दोनों में ग्राफ प्लॉट किया तो ये ग्राफ मिला, मान लिया, ठीक। यानी कि अगर x इज इक्वल टू यहाँ 0 है, देखो x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी आ रहा है, यहाँ 1 2 जो भी यहाँ पर वैल्यू होगा इस लाइन में, तो ये पॉइंट मिलेगा। लाइक दैट ये ग्राफ मिल गया, ठीक है, बहुत आसान है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी न कट कर रहा है न टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस विल बी नील, यानी कि जीरो। नंबर ऑफ जीरोस विल बी जीरो, नील। सेकंड क्वेश्चन, अब एक दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या है, ग्राफ जब में हम लोग देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। इस ग्राफ में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। इस ग्राफ में 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 4। यहाँ एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1 2 3। यानी एक्स एक्सिस को या तो वो कट करे या तो वो टच करे, वही नंबर ऑफ जीरो होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। थोड़ा सा डेफिनेशन को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या था, एक एक्सप्रेशन था, और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था, जीरो of the polynomial is a point on the number line जिसमें कि उस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। बहुत आसान है, यानी कि जैसे मान लिया हमारे पास ax प्लस बी, इसमें x का क्या वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है। A polynomial is an algebraic term with one or many terms, ठीक है। इसके पहले के एक्सरसाइज में देख चुके हैं हम लोग, इसमें एक टर्म हो सकता है, कई टर्म भी हो सकता है, उसका डिग्री कुछ भी हो सकता है। एनीवे, zeros of a polynomial are the real values of the variable for which value of the polynomial becomes 0, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि x का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। अब मान लिया इसका वैल्यू 0 होगा, पूरे पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसमें x का वैल्यू क्या निकलेगा, b को इधर कर देते हैं तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ठीक है। नाउ we'll see zeros of ax square plus bx plus c, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि x का पावर 2 है, इसका डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। तो अब हम लोग देखेंगे डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल होता है उसके लिए रूट्स क्या क्या आता है, ठीक। यानी कि रूट्स मतलब कि जीरोस क्या क्या आता है, उसको रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, तो यहाँ हम लोग जीरोस भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरह का पहले एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरह का एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये इसी तरह का है। a के बदले यहाँ पर 1 है, b के बदले यहाँ पर माइनस 5 है, c के बदले 6 है। कंफ्यूजन यहाँ कभी कभी होता है, यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ प्लस रहेगा प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx, और अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 5। ठीक, एक्सप्रेशन में हम प्लस कंसीडर करेंगे, तो अगर यहाँ माइनस 5 होगा तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 5। बस यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं तो यहाँ पर गलती होती। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ठीक, पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, बहुत ही सिंपल है इसको फैक्टराइज करना। इस 5 को ऐसा तोड़ना है जिसका कि मल्टीप्लीकेशन 6 आ जाए, क्योंकि यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर में 1 है और यहाँ 6 है, तो 6 1 जा 6, तो 6 लाना है मल्टीप्लाई करके और उसको ऐड करके माइनस 5 लाना है। तो क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x। ठीक, इन दोनों को ऐड करने से माइनस 5x आया ये वाला, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 3 जा 6 प्लस 6 माइनस 2 विल बी प्लस 6। ओके, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज का, उसको तोड़ने के बाद ये आया फैक्टराइज करने के लिए। तो अब इसमें हम लोग कॉमन ले लिए x, तो हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, x कॉमन ले लिए तो बचा इसमें x माइनस 2, और इसमें इन दोनों में माइनस 3 कॉमन ले लिए तो बचेगा x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2। तो इसका क्या क्या फैक्टर निकला, x माइनस 3, x माइनस 2। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या था कि x का वैल्यू कितना होगा जिससे कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है ना, तो x माइनस 3, x माइनस 2, यहाँ जो हम लोग इसका फैक्टर निकाले दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो एदर दिस इज 0 और दिस इज 0। ठीक है, x माइनस 3 को अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू निकलेगा 3, और x माइनस 2 इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो x विल बी इक्वल टू 2। ठीक है ना, समझ गए? फिर से देख लो, x माइनस 3 अगर 0 लेते हैं तो x विल बी इक्वल टू 3, और x माइनस 2 अगर 0 लेते हैं तो x विल बी इक्वल टू 2। बहुत सिंपल चीज है, क्लास 10 के लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं। क्लास 10 का पूरा मैथ्स ही बहुत सिंपल है, इसको सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, 100 में 100 आता है। So the zeros of the polynomials are 2 and 3। ठीक है, ओके, अगर यहाँ प्लस 3 रहता तो वो माइनस 3 हो जाता है, x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाता। एनीवे यहाँ है क्या क्या निकला, 0 2 एंड 3। अब हम लोग इसका कुछ ट्रायल एंड एरर लेते हैं। ट्रायल एंड एरर मतलब हम लोग देखते हैं कुछ ट्राई करके क्या आता है, और उसमें अगर एरर आता है तो फिर दूसरा चीज उसमें कुछ प्लस माइनस करके ट्राई करते हैं, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक, तो देखते हैं इसको प्लस करने से क्या होता है। तो 2 प्लस 3 विल बी इक्वल टू माइनस 5, सॉरी 2 प्लस 3 विल इक्वल टू 5। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस 5, क्योंकि ये प्लस 5 हो जाएगा, ये प्लस 5, तो प्लस 5 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस 5, वेरी सिंपल। अब बाय 1 लिख सकते हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, यहां हमारा माइनस 5 था और यहां पर 1 है, तो सम ऑफ द जीरोस 2 प्लस 3 क्या होगा, माइनस और ये b, माइनस b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस b बाय 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो क्या निकला, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां से देखो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ 1 है। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखते हैं क्या आता है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी 2 into 3, ठीक है, 2 और 3 हम लोग जीरोज निकाले हैं, तो 2 into 3 विल बी इक्वल टू 6। अब यहाँ देखते हैं एक्सप्रेशन में क्या आता है, यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, तो 6/1 होता है 6, तो यानी कि विच इज इक्वल टू 6/1, 2 into 3 is equal to 6 is equal to 6/1, तो 6/1 यानी 6 क्या था, ये कांस्टेंट टर्म है, और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वी कंक्लूड दैट सम ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्वाड्रेटिक का will be equal to minus coefficient of x, remember minus coefficient of x, और coefficient of x यहाँ -5 है, remember, तो यहाँ हो जाएगा -5, इसी में गलतियां होती है, ठीक से समझना, यहाँ हो जाता -5, फॉर्मूला क्या निकला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था, समझ में आ गया होगा। अब मान लिया अल्फा और बीटा हमारा जो दो रूट्स है या दो जीरोज है, रूट्स या जीरोज, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लिए, ठीक है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, क्यों, अगर ए यहाँ 0 हो जाएगा तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस छूट गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होगा, तो ये टर्म अगर 0 हो जाएगा, ए अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, बी एक्स, तो इसका डिग्री चेंज हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, ठीक, इसलिए यहाँ लिखता है ए नॉट इक्वल टू 0, बहुत सिंपल है। देन आगे आते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं, इसका दो रूट बने थे, एक्स माइनस अल्फा एंड बीटा, तो जैसे यहाँ हम लोग निकाले थे x-3 x-2, ठीक है ना, इसी तरह का एक्सप्रेशन था, इस तरह का, तो अगर ये दोनों रूट था 3 and 2 रूट था, तो वैसे ही यहाँ हम लोग लिख सकते हैं k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये k यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसका अलग अलग वैल्यू अगर रहेगा, k का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी आगे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, तो इसका ये पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, उसके मुताबिक k के वैल्यू के मुताबिक ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन चेंज करता जाएगा, चेंज करता रहेगा, ठीक, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ओके, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस अल्फा इंटू एक्स आएगा, और इन दोनों से माइनस बीटा इंटू एक्स आएगा, ठीक, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस अल्फा एक्स आएगा, और ये फर्स्ट एंड लास्ट से माइनस बीटा एक्स आएगा, तो उसमें x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक, बहुत सिंपल है, 10 क्लास के स्टूडेंट्स को ये समझना तो बहुत आसान है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस, यानी कि के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, के से मल्टीप्लाई कर दिए पूरे को, ओके, कंपेयरिंग वी हैव a इज इक्वल टू के, देखो यहाँ के एक्स स्क्वायर है, यहाँ a है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, देखो ये है
यहाँ k है, यहाँ a है, तो k विल बी इक्वल टू a, ठीक, a इज इक्वल टू k। और b के बदले देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ x है, तो x के साथ कौन है, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया b, ठीक है। और c क्या हो जाएगा, ये c जो है ये क्या है, c के बदले कांस्टेंट के बदले यहाँ क्या है, k इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो c हो गया k अल्फा बीटा, ठीक, सिर्फ कंपेयर कर दिया और कुछ नहीं। इसका ये रूट मान लिए तो k टाइम्स कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और कंपेयर करके a का वैल्यू निकालिए, ये b का वैल्यू, तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। तो a b c का वैल्यू निकाल लिए। सो अल्फा प्लस बीटा, अब यहां से देखते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, ये इसका वैल्यू अगर निकालेंगे, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, b बाय a, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा b बाय a इज इक्वल टू दिस बाय दिस होल बाय दिस, तो k कट जाएगा, तो b बाय a विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि k कट गया इन दोनों को डिवाइड करने से, ठीक, इसको और इसको डिवाइड करने से k कट गया, तो बचा क्या, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस को उधर कर दे तो माइनस b बाय a विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a, इसको याद रखना है, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अब इसको और इसको डिवाइड करते हैं, c बाय a, तो c बाय a क्या हो जाएगा, k अल्फा बीटा बाय k, तो k कट गया, बचा अल्फा बीटा, यानी कि c बाय a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a, c बाय a इज इक्वल टू, ये कट इट, ये 2 नहीं होगा यहाँ, ओके, ये 2 नहीं होगा, c बाय a इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या था, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। तो क्या क्या फॉर्मूला निकला, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x by coefficient of x square and alpha into beta is equal to c by a, ये नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, यानी कि इन सब एक्सप्रेशंस का जीरो निकालना है और उसका रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करना मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जो अभी तुरंत हम लोग देखे हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक। तो 2 को लिख सकते हैं माइनस 4 प्लस 2, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 2x को माइनस 2x है, तो माइनस 2x को लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन हो गया इन दोनों में और इसमें 2 कॉमन हो गया इन दोनों में, तो आएगा x माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, तो फैक्टराइज करने से क्या हो गया, x प्लस 2 एंड x माइनस 4, ये आ गया। बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए, इसको सिर्फ समझते जाना है, बहुत ही सिंपल है। तो यानी कि x प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जीरोज निकालना है पहले, तो इसको 0 के बराबर ले लेते हैं। तो अगर x प्लस 2 0 होगा तो x विल इक्वल टू माइनस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 2,
and if x minus 4 will be equal to 0, then x will be equal to 4. तो अल्फा क्या निकला -2, बीटा निकला 4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -2 + 4, यहां से यानी कि +2, -2 + 4 इज इक्वल टू +2. और फॉर्मूला से क्या देखे हैं, -b/a माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से निकाल के देखते हैं इस एक्सप्रेशन में क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x. तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है -2, याद रखना है यहाँ -2 है. ठीक, तो यहाँ तो ऑलरेडी माइनस साइन रहेगा ही, तो माइनस और यहाँ ब्रैकेट में -2. ठीक, माइनस b के बदले यहाँ -2 दिया हुआ था. ठीक, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, इसी में गलती होती है. तो -2 बाय 1 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है यहाँ 1, तो ये हो गया -2 यानी कि +2 बाय 1 यानी कि +2. ओके, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -2 × 4, अल्फा -2 बीटा 4, तो -2 × 4 इज इक्वल टू -8. और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या था -8, याद रखना है यहाँ माइनस है तो यहाँ -8 होगा, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में यहाँ पर +c रहता है. ठीक, यहाँ पे +bx रहता है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा. माइनस कांस्टेंट टर्म क्या हो गया -8 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो क्या हो गया -8. अब हम लोग क्या देखें, यहाँ भी -8 और यहाँ भी -8, और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 था, और फॉर्मूला से भी निकाल के देखे तो 2 आया, तो वेरीफाई हो गया 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ -8 इज इक्वल टू -8. ठीक, फॉर्मूला से निकाले तो सेम आया, तो वेरीफाई हो गया. सेकेंड क्वेश्चन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको फैक्टराइज करते हैं तो 4 1 जा 4, तो इसको तोड़ना है 2 2 जा 4 हो जाएगा. हमको 4 लाना था, 4 1 जा 4, तो 4 लाने के लिए इसको -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा. तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1. ठीक, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, बहुत सिंपल चीज है, पहले से बनाते हुए आ रहे हैं पिछले क्लास से. ओके, इन दोनों में 2s कॉमन हो गया और इन दोनों में माइनस कॉमन, तो यहाँ 2s कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1. ठीक, 2s माइनस 1, 2s कॉमन हो गया, और इसमें -1 कॉमन हो गया, तो इसमें बचेगा 2s माइनस 1. ओके, तो क्या निकला 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो दोनों ही बराबर है. तो 2s माइनस 1 अगर इक्वल टू 0 होगा तो 2s इज इक्वल टू 1, 1 को इधर कर दिए, तो s इज इक्वल टू 1/2, दोनों सेम है, तो इसका भी निकलेगा 1/2, तो इसका रूट्स या जीरोस क्या आया 1/2 1/2. अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -4 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, यहाँ s होगा, यहाँ टेक इट s. ओके, तो -4/4, ओके 4, तो हो गया 4/4 इज इक्वल टू 1. ठीक, यहाँ भी 1 निकला और यहाँ भी फॉर्मूला से 1 निकला, वेरीफाई हो गया. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, ये इंटू है. ओके, दिस इज इंटू, यू नो इट. तो 1/2 इंटू 1/2 विल बी इक्वल टू 1/4. ठीक, और 1/4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, फॉर्मूला से क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला है. तो कांस्टेंट टर्म कितना है 1, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 4, ये 4, तो 1/4, तो ये भी इक्वल निकला 1/4, तो वेरीफाई हो गया. ओके, उसी तरह थर्ड 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. ठीक,
पहले इसको हम लोग सेट कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो इस 7x को पहले यहाँ लाना होगा। हमको चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ बी एक्स ये इसको यहाँ लाना है। तो हो गया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इसको तोड़ते हैं, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 लाना है तो 9 और 2 से आएगा, 9 2 जा 18। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 माइनस 7x को तोड़ दिए माइनस 9x प्लस 2x। ठीक, अब 3x कॉमन लिए फर्स्ट टू में, तो हो गया 2x माइनस 3, और इसमें ये ऑलरेडी 2x माइनस 3 है, तो क्या हमारा निकला 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, यहां से 3x प्लस 1। अगर 2x माइनस 3 को 0 लेते हैं तो 2x will be equal to 3, तो x will be equal to 3/2। ओके, और 3x प्लस 1 अगर हम लोग 0 लेते हैं तो 3x will be equal to माइनस 1, यहाँ से 3x will be equal to माइनस 1 एंड x will be equal to माइनस 1/3। वेरी सिंपल, ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। तो हमारा दो रूट क्या क्या निकला, 3/2 और माइनस 1/3। अब दोनों का सम लेके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/3। सम यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 1/3। एलसीएम 6, 9 माइनस 2 7/6। और सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर will be माइनस माइनस 7। ठीक, माइनस माइनस 7 माइनस माइनस 7 बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो दिस विल बी 7/6। वेरीफाई हो गया, दिस अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला से भी 7/6, ये दोनों बराबर। अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं, 3/2 इंटू माइनस 1/3। ठीक है, 3/2 इंटू माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 3/6 एंड कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट का, अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 3, ठीक है ना, माइनस 3 यहाँ, और बाय 6 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक, ये वेरीफाई करना था, रूट निकाल करके उसको है। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसमें 4u कॉमन है, 4u u प्लस 2, तो अगर ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो अगर 4u को 0 लेते हैं, 4u को 0 लेते हैं तो 4 तो 0 नहीं, इसका मतलब u 0 होगा, यानी कि u इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर ये 0 लेते हैं u प्लस 2, तो u प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि u इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारा दो क्या रूट निकला, दो जीरोस क्या क्या निकला, 0 एंड माइनस 2। अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, और माइनस 2 क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, यानी कि माइनस और कोएफिशिएंट ऑफ u यहाँ क्या है 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8। ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए माइनस 8 यहाँ पर आएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है माइनस 4 प्लस 4, माइनस 8 बाय प्लस 4, ये 4, तो ये हो गया माइनस 2, ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 निकाले थे और यहाँ फॉर्मूला से भी माइनस 2 ही आया, तो विचार इक्वल। प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू माइनस 2 यानी 0, 0 इंटू माइनस 2 तो 0 ही होगा, और फॉर्मूला से कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म कितना है, कुछ है ही नहीं इसमें, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं।
ठीक है। सी यहाँ नहीं है, सी कांस्टेंट होता है, सी यहाँ नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, तो 0 बाय कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर कितना है 4, तो 0 बाय 4 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहां से निकाले थे हम लोग अल्फा इंटू बीटा 0 और फॉर्मूला से भी निकला 0, तो वेरीफाई हो गया, दोनों बराबर है। फिफ्थ क्वेश्चन वैसे ही, टी स्क्वायर माइनस 15 तो विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक, ये सब पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो टी माइनस अंडर रूट 15 टी प्लस अंडर रूट 15, तो इसका क्या क्या दो रूट निकलेगा, तो जीरो क्या क्या निकलेगा, अगर ये 0 लेंगे तो t विल बी इक्वल टू अंडर रूट 15, अगर ये 0 लेंगे तो t विल बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, तो t विल बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 या प्लस अंडर रूट 15। ठीक, ये दो, तो अल्फा निकला प्लस अंडर रूट 15, बीटा निकला माइनस अंडर रूट 15, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, फॉर्मूला से 0, क्योंकि यहाँ प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और फॉर्मूला से सम ऑफ द रूट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो यहाँ t का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तो t का टर्म ही नहीं है, तो वो हो जाएगा 0, तो 0 बाय 1, यहाँ टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो 0 बाय 1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक, तो वेरीफाई हो गया, ये 0 और ये भी 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, तो अंडर रूट 15 हो गया 15 और माइनस, तो माइनस 15, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है माइनस 15, कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 15, और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है माइनस 1, तो माइनस 15 बाय 1 इज इक्वल टू माइनस 15, तो ये दोनों ही बराबर हो गया, माइनस 15, हेंस इट इज वेरीफाइड। सिक्स्थ क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, आप लोग सॉल्व कर लोगे, थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। 4 3 जा 12, 12 लाना है, तो 4 और 3 से आएगा, तो इसको तोड़ना है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x कॉमन, 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, ये आया, तो अल्फा कितना निकला, अगर इसको 0 लेंगे तो 4 बाय 3, और इसको 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 बाय 3, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ अ गिवन नंबर्स एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि ये सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है रूट्स का, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ये अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो हमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक, तो मान लिया अल्फा बीटा जीरोस है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक, क्योंकि यहाँ दो रूट है यानी दो जीरोस है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो वो होता है माइनस बी बाय, फार्मूला है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1 बाय 4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है माइनस 1, और ये होता है सी बाय ए के बराबर। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना है कि द इक्वेशन विल बी के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ जीरोस अगर दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है यहाँ 1 बाय 4, तो माइनस 1 बाय 4 एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि ये माइनस 1, यानी कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, तो के टाइम्स 4 यहाँ एलसीएम, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये आया, यानी कि k बाय 4
टाइम्स दिस k by 4 टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसमें फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, हम लोग k का वैल्यूज 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो हमको अलग अलग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिलता जाएगा, ठीक। इसलिए इसका कई वैल्यू हो सकता है, कई एक्सप्रेशन हो सकता है, कई एक्सप्रेशन हो सकता है, k का डिफरेंट वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन अलग अलग आएगा। सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है 1/3, ये सब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है 1/3, तो इक्वेशन क्या होगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि √2, तो माइनस √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 दिया हुआ है, ठीक। तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो k टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 यहाँ से, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा k/3, ठीक है, k/3 टाइम्स ये पूरा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। For different values of k, we will have different expressions. Okay. इसमें दिया हुआ है सम ऑफ द रूट्स 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये माइनस भी पाए तो यूं ही लिख दे रहे हैं, याद रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 इज इक्वल टू c/a मान लो। इक्वेशन क्या होगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, सबसे वैल्यू रख देना है उसी फार्मूला में, इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गया इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस √5, इसमें भी डिफरेंट वैल्यू ऑफ k के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में 1 1 दिया हुआ है, ओके, फिफ्थ में माइनस 1/4 1/4 दिया हुआ है, सिक्स्थ में 4 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, ठीक है, बहुत आसान। जैसे ये मैंने यहाँ फिफ्थ नंबर सॉल्व कर दिया है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो यहाँ सम ऑफ द रूट्स -4 दिया हुआ है, तो एक माइनस तो पहले से था फॉर्मूला में, और ये -1/4 दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक, ये फिफ्थ नंबर सॉल्व किया हुआ है। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x, यहाँ से प्लस 1/4x प्लस 1/4, ठीक, ये क्वेश्चन आएगा। इसमें 4 एलसीएम लेके आगे का आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये सारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया है। ये सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में वैसे ही है, बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या करना था, 4 एलसीएम लेकर के ये k/4 हो जाएगा लास्ट में, और 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आएगा, ठीक। यहाँ क्या आएगा, 4 एलसीएम रखने से 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और k/4 से मल्टीप्लाई होगा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k विल हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान रहा, उसको सॉल्व कर लेना। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ यू कैन subscribe my channel. Thank you for listening.